कभी सोचा है कि एक कप कॉफी की कीमत क्या हो सकती है? लाखों में। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। खासकर तब जब एक लोकल इंडियन ब्रांड एक ग्लोबल कॉफी जायंट से जा टकराए। तो चलिए आज समझते हैं स्टारबक्स और सरदार बुक्स के बीच हुई इस दिलचस्प कानूनी लड़ाई को। ये एक ऐसी कहानी है जहां दांव पर सिर्फ कॉफी नहीं थी, बल्कि नाम, लोगो और एक ब्रांड की पूरी पहचान थी। तो ये हैं वो दो चेहरे जो इस पूरे विवाद की वजह बने। जरा देखिए, एक तरफ है स्टारबक्स की वो जानी मानी हरी जलपरी, और दूसरी तरफ सरदार बख्श के पगड़ी वाले सरदार जी। पहली ही नज़र में कुछ समानताएं दिख रही हैं, है ना? बस यही वो बड़ा सवाल था जो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने था, कि ये जो समानताएं हैं, ये महज एक इत्तेफाक हैं या फिर मामला कुछ और ही है। अभी जो पूरी लड़ाई थी ना, ये कोई एक दो दिन नहीं चली। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। देखिए, शुरुआत हुई 2017 में एक सीधे साधे कानूनी नोटिस से, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते मई 2018 तक एक पूरी कानूनी जंग में तब्दील हो गई। और मजे की बात यह है कि इसके कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2018 तक मामला एक समझौते पर आकर खत्म भी हो गया। मतलब ये वाकई एक बड़ी तेज रफ्तार वाली कानूनी लड़ाई थी। तो फिर इस कॉफी के मुकाबले में आमने सामने कौन थे? चलिए अब इन दोनों दावेदारों को जरा करीब से जानते हैं। तो देखिए, एक तरफ है स्टारबक्स, कॉफी की दुनिया का एक तरह से बेताज बादशाह। भारत में उनका ट्रेडमार्क 2001 से रजिस्टर्ड है। और दूसरी तरफ है सरदार बुक्स, 2015 में दिल्ली से शुरू हुई एक नई कंपनी। हाँ, उनके लोगों में किरदार तो अलग अलग है, एक जलपरी है तो एक पगड़ी वाले सरदार जी। पर सवाल यही था कि क्या सिर्फ इतना सा फर्क उन्हें कानूनी तौर पर अलग साबित करने के लिए काफी था? अच्छा, तो स्टारबक्स ने कोर्ट में आखिर दलील क्या दी? उनका पूरा का पूरा केस सिर्फ एक शब्द पर टिका था, कंफ्यूजन, यानी कि भ्रम। चलिए उनके तर्कों को जरा और गहराई से समझते हैं। स्टारबक्स ने, आप कह सकते हैं, 3 तरफ से बात रखी। पहली बात, उन्होंने कहा कि दोनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं। दूसरी, कि लोगो भी देखने में काफी मिलते जुलते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि दोनों बेच भी एक ही चीज रहे थे, कॉफी। अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसे अदालत के लिए भी नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। आप खुद जरा बोल के देखिए, स्टारबक्स और सरदार बक्स। कुछ सुना? ये जो आखिर का बक्स और बख्श है ना, इसी मिलती जुलती आवाज पर सारा फसाद था। स्टारबक्स की दलील यही थी कि ये आवाज इतनी मिलती जुलती है कि कोई भी आम ग्राहक आसानी से ये सोच सकता है कि दोनों ब्रांड्स का आपस में कोई लेना देना है। और बात सिर्फ सुनने की नहीं थी, देखने में भी समानताएं उतनी ही साफ थीं। सिर्फ बीच के चेहरे पे ध्यान मत दीजिए, पूरे डिजाइन को देखिए। दोनों लोगो गोल हैं, दोनों में ही ब्रांड का नाम एक घेरे में लिखा हुआ है, और तो और दोनों में हरे रंग का एक जैसा शेड इस्तेमाल किया गया है। अब इतनी सारी बातें ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं लग रही थी। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट ऐसे मामलों में फैसला करती कैसे है। इसके लिए वो एक कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं द एवरेज पर्सन टेस्ट। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अब देखिए, इस टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि दोनों ब्रांड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए, नहीं। बल्कि आप ऐसे सोचिए कि कोई इंसान है जो थोड़ी जल्दी में है और वो दूर से एक कॉफी शॉप देखता है। तो क्या नाम या लोगो उसे एक पल के लिए भी ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि ये कोई जाना पहचाना ब्रांड है, जबकि असल में वो नहीं है? बस यही है एवरेज पर्सन टेस्ट का असली मतलब। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत पुराने केस का भी हवाला दिया। मतलब साफ था, मुद्दा ये है ही नहीं कि अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो उसे फर्क पता चल जाएगा या नहीं। असली मुद्दा ये है कि क्या दोनों में इतनी समानताएं हैं कि एक आम खरीदार को धोखा हो सकता है। देखिए, ये पूरी लड़ाई भारत के द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत लड़ी गई थी। मतलब ये सिर्फ दो कंपनियों के बीच की कोई मामूली अनबन नहीं थी, ये सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला था। कोर्ट को यह तय करना था कि क्या सरदार बुक्स ने वाकई उन नियमों को तोड़ा था जो ब्रांड्स को एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होने से रोकते हैं। तो इतनी सारी दलीलों, बहसों और कानूनी दांवपेच के बाद आखिरकार फैसला क्या हुआ? चलिए अब इस कॉफी कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। तो हुआ ये कि अदालत ने स्टारबक्स के हक में फैसला सुनाया, और जो समझौता हुआ उसकी शर्तें बिल्कुल सीधी साधी थीं। सरदार बख्श को अपना नाम बदलना होगा और नया नाम होगा सरदार जी बख्श कॉफी एंड को। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी था, उन्हें अब बख्श शब्द के इस्तेमाल पर किसी और पर मुकदमा करने का अधिकार मिल गया था। कह सकते हैं कि एक बड़ी हार के बीच ये एक छोटी सी जीत थी। पर यह सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक असर भी हुआ।
सरदार बुक्स को अपने सारे मौजूदा स्टोर्स का नाम तो बदलना ही पड़ा, पर उससे भी बड़ी बात यह हुई कि इस एक फैसले ने उनके लगभग 20 नए स्टोर खोलने के प्लान पर भी ब्रेक लगा दिया। उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो कॉफ़ी कप के इस पूरे टकराव से हमें सीख क्या मिलती है? ये सब कुछ हमें एक ब्रांड की सबसे कीमती चीज़ के बारे में बताता है, और वो है उसकी अपनी पहचान और उसकी साख। और इस बात को अदालत ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि एक ट्रेडमार्क सिर्फ एक लोगो या निशान नहीं होता, वो एक कंपनी की पर्सनैलिटी होती है। ये वो भरोसा और इज्जत है जो सालों की मेहनत से कमाई जाती है, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं गुडविल। और हमारा कानून इसी गुडविल की हिफाजत के लिए बनाया गया है। आखिर में यह पूरा केस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन कहाँ पर खत्म होती है और कॉपी करना यानी इन्फ्रिंजमेंट कहाँ से शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही महीन सी लाइन है, और दुनिया भर के बिजनेसेस और क्रिएटर्स हर रोज इसी लाइन को समझने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि ये लाइन आखिर खींचनी कहाँ चाहिए।